नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं और मेरे साथ के सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें A to Z आपको बताई जाएं, आपको एग्ज़ाम में क्लास में हुए क्वेश्चंस मिल पाएँ। उसमें वो मेहनत दोस्तों तभी रंग लाएगी जब आप भी लगातार उसी जज्बे से प्रैक्टिस करें, उसी जज्बे से पढ़ाई करें। मिक्सचर हमारी क्लास में चल रहा था, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों कर लिए हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस तक आपने कर लिए हैं। आज हम टाइप 5 के क्वेश्चंस पर जाएंगे। आपको याद दिलाऊं, टाइप 1 में सिंपल एलिगेशन किस तरह से हो रहा था, आपने वो पढ़ा था। टाइप 2 में दोस्तों आपने देखा था कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि ये परसेंटेज हो जाए, या कितना पानी और मिलाया जाए ताकि ये रेशियो हो जाए। टाइप 3 में आपने देखा था अगर लाभ कमाना हो क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर बेचने के बावजूद, तो किस रेशियो में दूध पानी को मिलाना चाहिए, या किस अनुपात में या किस परसेंटेज का पानी उस मिक्सचर में होना चाहिए। उसके बाद टाइप 4 में आपने देखा था कि अलग अलग मिक्सचर्स को समान मात्राओं में या असमान मात्राओं में मिलाना हो। 2:1 की मात्रा में दो अलग अलग मिक्सचर्स को मिलाना हो तो तीसरा मिक्सचर किस रेशियो में आपको दो उसके एलिमेंट्स देगा, ये हमने चौथे टाइप में पढ़ा था। आज फिफ्थ टाइप की दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ टाइप से हमारी सारे क्वेश्चंस आज स्टार्ट होंगे। दो क्लासेस और लगेंगी, यानी आज और अगली क्लास और, यानी टाइप 5 और टाइप 6 करके हम इस टॉपिक को दोस्तों पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन टाइप 5 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया आज की क्लास हम टाइप 5 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह बता रहा हूँ, उसके बाद में आप करने लगेंगे और क्वेश्चंस बहुत आसान है। ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है। 80% शुद्धता वाला दूध है का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो दूध है उसमें दूध 80% है, बाकी 20% पानी हुआ। 30% शुद्धता वाला दूध है, तो शुद्धता वाला दूध मतलब मिक्सचर है, 30% शुद्धता वाला है मतलब 30% ही दूध है, 70% पानी है। दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में दूध को मिलाया जाए ताकि 65% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो। ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को देख के आपसे बोल रहे हैं एक दूध है इतने % वाला मिक्सचर है, मतलब दूसरा मिक्सचर ऐसा है और मिला के मिक्सचर ऐसा बना है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो आपको एलिगेशन करना है। ये बात आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आनी चाहिए, है ना दोस्तों। अलग अलग चैप्टर्स में एलिगेशन काम आता है, मैंने आपको बोला। सपोज करें प्रॉफिट एंड लॉस है, तो क्वेश्चन कैसा होता है कि एक चीज़ पे 10% लाभ हुआ, दूसरी चीज़ पे 20% लाभ हुआ और कुल मिला के 16% लाभ हुआ। तो बताइए इनके क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। तो भी आप यही करते। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह से आपको चीजों को करना होता है। जब भी दो अलग अलग चीजों का कोई वैल्यू दिया हो और निर्णायक मिक्सचर उनको मिलके वो कैसा बनेगा उसके बारे में कुछ दिया हो, तो आपको इस तरह से करना होगा। अब आप क्वेश्चन को देखें। एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है, 80%। दूसरी बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है, यानी 30%। इन्हें मिलाना है और जो मिल के मिक्सचर बन रहा है वो 65% शुद्ध है, यानी 65% शुद्ध है। दोस्तों जरा गौर से देखना, 80 और 65 का डिफरेंस 15, 30 और 65 का डिफरेंस 35, यानी 35:15। 5 से काटो, 7:3। दोस्तों ये 7:3 आ गया। इन दोनों मिक्सचर्स को किन मात्राओं में मिलाया गया? 7:3 के अनुपात में मिलाया गया, ताकि वो इन दोनों से मिलके एक 65% शुद्धता वाला दूध आपको मिल जाए। यहां देखो, एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है, दूसरी बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है। दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में दूध और पानी मिलाया जाए? तो हमने कहा 7:3 के अनुपात में मिलाया जाए, ताकि 65% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन देख के आपको बड़ा फैमिलियर सा लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ इस तरह की चीजें आप करना जानते हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इसके सॉल्यूशन को भी आप लिख लीजिए। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एक चीज पे गौर करना। कर लिया है, यही तरीका करना है, यही तरीका होता है। पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि
आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें आपने दूध के हिसाब से आंसर दिया है। जब आप कहते हो कि 80% शुद्धता वाला दूध है, मतलब दूध तो 80% ही है, बचा हुआ 20% पानी है। बचा हुआ 20% क्या है? पानी है। 30% शुद्ध दूध है का मतलब 30% दूध है तो 70% पानी है। और दोनों बाल्टियों में किस अनुपात में दूध को मिलाया जाए ताकि 65% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो? तो 65% शुद्धता वाला मतलब 65% दूध है, यानी 100 माइनस 65, 35% पानी है। दोस्तों, जब आपने 80% दूध लिया तो 30% भी दूध ही लिया दूसरे का, और निर्णायक में भी दूध ही लिया। आप चाहते तो पानी भी ले सकते थे। जब आप बोलते हो 80% शुद्ध दूध है, इसका मतलब 20% पानी, 30% दूध है मतलब 70% पानी, और 65% मिलके हो जाएगा यानी 35% पानी। आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे भी 15 आ रहा है और यहाँ पे भी 35 आ रहा है, यानी वही 35:15 यानी 7:3 ही आपका आंसर आएगा। मैं आपको इससे ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। दूध पानी मिला रहे हो, तांबा लोहा मिला रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्वेश्चन में अगर आपने दूध लिया है, मतलब दूध को बेस माना है, तो दूध का और दूध का ही कंपैरिजन होगा। अगर आप चाहें तो आप पानी, पानी और पानी को भी कंपैरिजन में डाल के एलिगेशन कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। फिलहाल आप ये वाला तरीका लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, अब ये इजी था। मुझे लगता है आप अगले क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। एक बाल्टी में 75% शुद्ध दूध है, वहीं एक अन्य बाल्टी में 40% शुद्ध दूध है। इन दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में मिक्सचर निकालकर एक तीसरी बाल्टी में डाला जाए ताकि 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए? क्या ये क्वेश्चन सेम हुआ या कुछ अलग पूछ लिया? क्या इसका आंसर बिना पेन छुए दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। पहले वाले में 75% शुद्ध दूध है, दूसरे वाले में 40% शुद्ध दूध है, और इन्हें मिला के 60% शुद्ध दूध अपने को चाहिए। 75 और 60 का अंतर 15%, 40 और 60 का अंतर 20%। आप इन्हें काटेंगे तो 4:3 आएगा। यानी इन दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए? आपका आंसर आया 4:3 के रेशियो में मिक्सचर मिलाया जाएगा ताकि आपको 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए। मुझे लगता है कि इससे आसान इस जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं बना है। ठीक है ना? तो इसी तरह, ठीक है। अब इसको तो आप लिख रहे हैं, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा, वो क्वेश्चन तो यही होगा पर वो ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां पे यहाँ पे जिस तरह परसेंटेज है वहां पे उस तरह दोस्तों रेशियो होगा।
वैसे भी मैंने आपको कहा कि परसेंटेज और रेशियो तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक जैसे ही हैं, सिर्फ शक्ल अलग है, खून एक ही है इनका, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे शेर, टाइगर, लायन, ये जो अपना तेंदुआ वगैरह ये सब होते हैं, ये सब कैट फैमिली होती है ना, वैसे ये परसेंटेज और रेशियो एक ही फैमिली है, कंपैरिजन फैमिली। दोनों का काम क्या है? 4:3 का मतलब क्या है? 4 के मुकाबले 3, 3 के मुकाबले 4। वैसे ही मैं आपसे कहूं कोई मेरा 60% है, मतलब मैं 100 तो ये 60, ये 60 तो मैं 100। तो परसेंटेज और रेशियो दोनों कंपैरिजन के ही तरीके हैं। अभी ये आपने लिख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखो, टाइप 5 ही चल रहा है, पर मैंने आपसे कहा कि जिस तरह ये पिछले 2 क्वेश्चन दिख रहे थे वैसा ये दिख नहीं रहा, पर ये है। दोस्तों वो आपसे कह रहे थे 60% शुद्ध दूध है, 75% शुद्ध दूध है, 40% शुद्ध दूध है। तो 40% शुद्ध दूध है का मतलब 40% दूध है तो 60% पानी है। तो इसको भी तो 2:3 बोल सकते हो ना आप, दूध और पानी का रेशियो। वैसे यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक अन्य बाल्टी में दूध, आधा दूध व आधा पानी है। आधा दूध और आधा पानी का मतलब 1:1। सो ध्यान से सुनना, पहली बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है दोस्तों? 4:1। दूसरी बाल्टी में दूध और पानी का रेशियो कितना है? आधा दूध और आधा पानी, मतलब 1:1। इन दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर एक तीसरी बाल्टी में डाला जाए ताकि तीसरी बाल्टी में, यानी जो इन दोनों से बनके एक नया मिक्सचर बनेगा, उस तीसरी बाल्टी में दूध और पानी का रेशियो 3:1 हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अभी जो 2 क्वेश्चन आपने इस टाइप 5 में किए, आज की क्लास में किए, वहां था इतने प्रतिशत शुद्ध दूध है इस बाल्टी में, इतने प्रतिशत शुद्ध दूध है, मिला के इतने प्रतिशत शुद्ध दूध हो जाएगा। आप दूध पे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मैंने कहा पानी वाला परसेंटेज पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि आप देखो, अभी जब परसेंटेज में आपने क्वेश्चन किया तो आपने तो सीधे 75, 40 और 60 लिख दिया। एक्चुअल तरीका क्या है? 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। 40% का मतलब क्या होता है? 40/100। और 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। पर होगा क्या, जब आप इसको माइनस करोगे तो 75/100 माइनस 60/100 करोगे तो अल्टीमेटली 15/100 आएगा, और यहाँ भी 20/100 आएगा। तो ये 100 और ये 100 तो कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली 20:15 यानी 4:3 आंसर हो गया। क्योंकि परसेंटेज आधार 100 था, इसलिए आपने लिखा नहीं था। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हमने उसको अपॉन 100 लिखा नहीं था। पर इस क्वेश्चन में आप देखो, अब क्वेश्चन को या तो सिर्फ दूध के भरोसे सॉल्व करना है या सिर्फ पानी के भरोसे सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। ध्यान से सुनो, एक बाल्टी में 80% शुद्ध दूध है की जगह लिखा है 4:1 है। दूसरी बाल्टी में आधा दूध आधा पानी है, मतलब बराबर दूध बराबर पानी है, मतलब 1:1 है। और तीसरी बाल्टी जो इनसे मिलके बनेगी उसमें आपको 3:1 चाहिए। हमने कहा ठीक है, हर बार तुम यहाँ परसेंटेज देते हो और मिला के परसेंटेज देते हो, तब भी आपको रेशियो चाहिए, और यहाँ पे रेशियो दिया है आपको, लगेगा तो एलिगेशन ही। अब मेरी बात सुनना, दूध की बात करता हूं दोस्तों, दूध की बात करता हूं। मुझे बताओ इस बाल्टी में दूध क्या है? सर 4 है। कितने में से? सर 5 में से। इस बाल्टी में दूध कितना है? सर 1 है। कितने में से? 2 में से। और जो इनसे मिलके मिक्सचर बना उसमें दूध कितना है? सर 3 है। कितने में से? 4 में से। 3 है, कितने में से? 4 में से। अब गौर से देखना दोस्तों,
यहाँ पे परसेंटेज लिखा था, यहाँ पे परसेंटेज लिखा था, यहाँ पे परसेंटेज लिखा था, आपने फटाफट से माइनस करके लिख लिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे उतना फटाफट से माइनस नहीं होगा, पर माइनस तो ये फ्रैक्शंस, ये भिन्न भी माइनस तो होते हैं कि नहीं। अब इनका अंतर यहाँ आएगा तो 4/5 माइनस 3/4 कितना होता है, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 15/20, 5/20, 16 माइनस 15, 1/20। तो यहाँ पे 1/20 लिख दो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिफरेंस कितना होगा, तो 3/4 माइनस 1/2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 6 और 4 का डिफरेंस 2/8, 2/8। ध्यान से देखना, आपने माइनस करना मुश्किल है, मतलब 60, 70, 80 कुछ लिखा होता तो बड़े मजे से करते। यहाँ उतना इजीली नहीं हुआ, पर आखिर में तो फ्रैक्शंस माइनस तो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, यही एलिगेशन है, आप जानते हो। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, रेशियो चैप्टर सबसे पहले आपने पढ़ा, दो चीजों का अनुपात आ गया, 2:8 को मैं 1:4 लिख लूं, 1:4 लिख लो। ध्यान से सुनना, दो चीजों का अनुपात आ गया 1/4 अनुपात 1/20। क्या इस भिन्न वाले रेशियो को पूर्ण संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में बदलना आप जानते हो? इसको आपने रेशियो वाले चैप्टर में इसको पूर्ण संख्याओं में कैसे बदला, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 × 1 20, 4 × 1 4, 20:4 यानी 5:1। तो 5:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका आंसर दोस्तों इसमें क्या हो गया, आपका आंसर इसमें आया 5:1। वापस सुनना, वापस समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, बस थोड़ा फोकस कीजिए। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर आप में से कुछ बच्चों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा हो तो उन्हें कैलकुलेशंस का थोड़ा सा इश्यू रहता है, एंड दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोस्तों मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 3/4 माइनस 2/5 करना हो, मतलब फ्रैक्शंस माइनस करने हो, तो आप कैसे करोगे? मैथ्स तो ये कहती है 4 और 5 का एलसीएम 20, 20 4 का 5 गुना है तो 3 का 5 गुना 15, और 20 5 का 4 गुना है तो 2 चौक 8, इससे आपको मिलेगा 15 माइनस 8 7/20। तो मैंने कहा आंसर तो यही करेक्ट है, आपको कुछ भी माइनस करना हो आप ऐसे करते हो, पर इसको हम फास्ट कैसे माइनस कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए, सुनना। अगर आपको ये माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3/4 माइनस 2/5, या कोई भी फ्रैक्शंस हो जिन्हें आपको माइनस करना है, तो क्या करना है, देखो 5 × 3 मन में रखना 15, 4 × 2 मन में रखना 8, बीच में माइनस है तो माइनस कर लो, और नीचे क्या आएगा, इन्हें गुणा कर लो, 4 और 5 को गुणा करो, आएगा 20, तो 15 माइनस 8 7/20। समझ में आ रही है बात के नहीं? कोई भी नंबर आपको माइनस करना हो, जैसे 6/5 माइनस 1/2 करना हो, या माइनस 3/4 करना हो, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। कोई एलसीएम वेलसीएम के बारे में नहीं सोचना है। 4 × 6 24, 5 × 3 15, पहले 24 बाद में 15, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, अपॉन 5 × 4 20, 24 माइनस 15 9/20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए तरीका बता रहा था, क्वेश्चन पे अब आ रहा हूं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कहा था इतने परसेंट दूध है, इतने परसेंट दूध है, इस बार परसेंटेज में नहीं रेशियो में है, तो मुझे बताओ इस बाल्टी में दूध का फ्रैक्शन या दूध का हिस्सा कितना है। हम क्वेश्चन को किस पे सॉल्व कर रहे हैं, दूध पे सॉल्व कर रहे हैं। दूध कितना है सर, दूध 4 है सर, कितने लीटर में से, 5 लीटर में से। इसमें दूध कितना है सर, 1 है, कितने लीटर में से सर, 2 लीटर में से। जो मिक्सचर रिजल्ट चाहिए उसमें दूध कितना है सर, 3 है, कितने की बाल्टी में सर, 4 की बाल्टी में।
जैसे 80%, 50%, 75% लिखते हो वैसे ही फ्रैक्शन है, पर इन्हें माइनस करना है जैसे हमेशा करते हो। इसका अंतर यहाँ लिखो, इसका अंतर यहाँ लिखो, इसका अंतर यहाँ लिखना है, यानी यहाँ पे आएगा दोस्तों 4/5 माइनस 3/4। अब शॉर्ट में और जल्दी करो, 4 चौक 16 माइनस 5 तिया 15, 16 माइनस 15 1/5 चौक 20। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, 3/4 माइनस 1/2, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4, 6 माइनस 4 2/4 दूनी 8, जिसे आप 1/4 भी बोल सकते हो। मतलब ये दोनों मिक्सचर्स आपको किस रेशियो में लेने हैं, 1/4 अनुपात 1/20, 1/4 अनुपात 1/20। अब इसे पूर्ण संख्याओं में बदलना है। रेशियो की पहली क्लास में सिखा चुका हूं, आपको इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको ये तो पता है कि 4 और 20 का एलसीएम 20 होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको शॉर्ट में मैंने कहा है जब इन्हें पूर्ण संख्याओं में बदलना हो, नीचे वाले नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 एकम 20, नीचे वाला भूल जाओ, 4 एकम 4, नीचे वाला भूल जाओ, 20/4 यानी 5/1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप इसी क्वेश्चन को पानी के बलबूते भी कर सकते थे। पानी के बलबूते कैसे कर सकते हो, गौर से देखना। मुझे बताओ इस बाल्टी में पानी कितना है? सर 1। कितने की बाल्टी में? 5 की बाल्टी में, तो 1/5। इसमें पानी कितना है? 1। कितने की बाल्टी में? 2 की बाल्टी में, तो 1/2। इसमें पानी कितना है? 1। कितने की बाल्टी में? 4 की बाल्टी में, तो 1/4। यहाँ पे आपने दूध लिया हर जगह पे, और यहाँ पे आपने हर जगह पे पानी लिया। कंसेप्ट वही है, दो अलग चीजें ऊपर हैं और फाइनल चीज जो रिजल्ट है वो बीच में रहेगा। ठीक है, अब आप इसको माइनस करो। इसको अगर आप दोस्तों माइनस करोगे तो 1/20 आएगा। इसको अगर आप माइनस करोगे, इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका 1/4 आएगा। सब कुछ एज इट इज होगा, यानी 1/4 अनुपात 1/20, यानी 5:1 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है ना? एक बार लिख लो, और भी कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनते जाओ साथ साथ। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, बाद में लिखना रुको। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या आपको ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है, जहां 75% शुद्ध दूध था, 80% शुद्ध दूध था, 40% शुद्ध दूध था? मैं कह रहा हूं वैल्यू नहीं लग रही है, पर आप देखो एक बाल्टी में 75% दूध था, शुद्ध दूध था, इसका मतलब 25% पानी था, तो मिक्सचर को दिखाने का ही एक तरीका है। दूसरी बाल्टी में 40% शुद्ध दूध है, मतलब 40% दूध है, 60% पानी है, तो मिक्सचर को दिखाने का ही तरीका है। और इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि फाइनली 60% शुद्ध दूध प्राप्त हो, तो जो बीच में रिजल्ट बनेगा वो 60% शुद्ध दूध है, मतलब 60% दूध 40% पानी, मिक्सचर ही है। सिर्फ परसेंटेज में शुद्धता दी है और वहां पे रेशियो में शुद्धता दी है। क्वेश्चन तो सेम पूछा है, तो सेम ही हुआ ना? अरे हाँ या ना? अब जब आप यहां लिखते हो 75% शुद्ध दूध है, मतलब 75 दूध है, तो 100 माइनस 75 25 पानी है। तो आप देखो ना दूध कितना है, 75/100। तो आपने 75% का मतलब अपॉन 100 ही तो होता है। तो अल्टीमेटली आप कर तो वही रहे हो। जैसे मैं आपको कहूं दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको कहूं, ये तो पानी वाला परसेंटेज वाला हो गया। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि आप चाहें अगर थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करें तो इस क्वेश्चन को भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ 4:1 दूध पानी है, मतलब टोटल मिक्सचर 4 और 1 5 है, जिसमें से 4 दूध है, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ? 80% हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहली बाल्टी में 80% शुद्ध दूध है, दूसरी बाल्टी में आधा दूध आधा पानी है, आधा आधा मतलब 50% दूध है,
और फाइनल बाल्टी में 3:1 हो जाएगा, मतलब 3 दूध है, 3 और 1 4 की बाल्टी में, यानी 75% है। कितना है? 75% है। तो फाइनली 75% हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 20 और 75 का डिफरेंस, 80 और 75 का डिफरेंस कितना है? 5। 50 और 75 का डिफरेंस कितना है? 25। 25:5, यानी 5:1 हुआ कि नहीं हुआ? यही आंसर तो आ रहा है 5:1 अपना। 5:1 ही तो आ रहा है। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? पर हर क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करके नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, ये प्रोसेस समझाना था मुझको। अगर मतलब क्योंकि अगर सपोज करो अगली बार आप ऐसे करते हो और यहाँ आता है 79.17, तो आप उसमें फंस जाओगे कैलकुलेशन में। तो करना तो आपको इसी तरह है। फ्रैक्शन रेशियो का क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन लेके ही करना है, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करने वाले हो। मैं तो कह रहा हूं कि करोगे तो सेम ही आंसर आना है, पर हर बार करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए करना नहीं है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो ये करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि भैया बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? लिख लो फटाफट ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है और उसका अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है? हम करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे, बहुत तगड़े तरीके से करेंगे, देखते जाओ। जल्दी लिखो रे। ठीक है, लिख लिया होगा, और नहीं भी लिखा है तो चिल करो, क्योंकि पीडीएफ तो क्लास के तुरंत बाद मिलता है आपको, उसमें से आप लिख सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। एक मिक्सचर है, मिक्सचर 1, उसमें दूध और पानी का रेशियो है 7:3। दूसरा मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का रेशियो है 2:5। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो?
हाँ जी, हो गया। देखो जरा, पहली बाल्टी में मिक्सचर कितना है सर? 7:3 है। सबका दूध, सबका दूध ले लो, सबका क्या ले लो? दूध ले लो। पहली बाल्टी में दूध है 7/10, दूसरी बाल्टी में दूध है 2/7, और अपने को फाइनल बाल्टी में दूध चाहिए 2/3। अब इसमें से इसको माइनस करो, 7/10 माइनस 2/3, 3 सत्ते 21, 10 दूनी 20 अपॉन 10 तिया 30, यानी 1/30, 1/30। इनका डिफरेंस यहां ले लो। अब दोस्तों आपको एक बात लगेगी कि सर जब यहाँ 60, 70, 75, 80 लिखा हो तो पता चलता है 60 में से 70 को घटाना है कि 70 में से 60 को घटाना है, पर यहाँ पे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा पता नहीं चल रहा है। सपोज करो आप 2/7 में से 2/3 को घटा लेते हो तो आंसर माइनस में आएगा, उस माइनस को इग्नोर कर दो। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 अपॉन 7 या 21, यानी इससे आपको आंसर मिल रहा है -8/21। तो उस माइनस को भूल जाओ भाई, केवल 8/21 लिख लो। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपको फाइनल रेशियो मिल गया दोनों, ये मिक्सचर 1 था, ये मिक्सचर 1 है, और ये मिक्सचर 2 है। अब आपको ये रेशियो मिल गया। इस रेशियो को थोड़ा सिंपल नंबर्स में बदल दीजिए, इसको हटा देता हूं, इसको सिंपल नंबर्स में बदल दो। 8:21:1/30, 30 इंटू 8 240, 21 इंटू 1 21, यानी दोस्तों 3 से काट लो, 80:7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 80:7, 80:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपका करेक्ट आंसर आया होगा। जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी करो। हाँ, ऐसा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा लास्ट क्वेश्चन, लोहे व तांबे की दो मिश्र धातुओं में लोहे व तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 व 1:4 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को इन दोनों मिश्र धातुओं की मात्राओं को किस अनुपात में एक साथ पिघाल कर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए, जिसमें लोहा व तांबा
समान मात्राओं में प्राप्त हो। जिसमें लोहा और तांबा समान मात्राओं में प्राप्त हो। अब ये दोस्तों आपको करना है। दूध पानी की जगह लोहा तांबा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोहे पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए या तांबे पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल दूध पानी की जगह दो धातुओं के नाम लिखें जो कि लोहा और तांबा है। देयर इज नो डिफरेंस। हाँ देखिए, अब आपसे क्या कह रहे हैं। पहला जो लोहा और तांबे का मिश्र धातु यानी अलॉय है, उसमें लोहे की बात कर रहा हूं। लोहा है 2/3, 2/3। दूसरे में है 1/5, 1/5। और इनको मिलाना है ताकि लोहा व तांबा समान मात्राओं में प्राप्त हो। समान मात्राओं में प्राप्त हो मतलब 1:1, तो 1/2 लोहा हो जाएगा। इनका अंतर यहां लिखिए, इनका अंतर निकालोगे दोस्तों 1/6 आएगा। विश्वास नहीं हो तो करके दिखाता हूं। 2/3 - 1/2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 का अंतर 1/6। इनका अंतर यहां लिखो 1/2 - 1/5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 2 का अंतर 3/10। ये फाइनल रेशियो आ गया 3/10:1/6। परंतु इन्हें पूर्ण संख्याओं में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बदलेंगे जरा देखो। 3/10 अनुपात 1/6, 6 तिया 18, 10 एकम 10, यानी 9:5 आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबके आंसर करेक्ट आए होंगे। हाँ, हो गया। वेरी नाइस। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, पर चीज़ तो सिंपल वाली ही है। जब यही क्वेश्चन परसेंटेज में था तो आपके लिए कितना आसान था, और अब यही क्वेश्चन जब किसी और संज्ञा के साथ यूज़ हो रहा है तो कितना मुश्किल सा फील होता है, पर मुश्किल है नहीं। हो गया क्या? ओके दोस्तों, अब हम चल रहे हैं टाइप 6 के क्वेश्चंस पर। टाइप 6 के क्वेश्चंस कैसे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। टाइप 6 आपका स्पेशल फोकस मांग रहा हूं, आपका स्पेशल फोकस मांग रहा हूं, क्योंकि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, जटिल होती जा रही हैं। अगर ध्यान भटका दोस्तों तो दुर्घटना घट जाएगी। आपको लगातार ध्यान बनाए रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। आपसे यहाँ कह रहे हैं एक बाल्टी में शुद्ध दूध है, मतलब प्योर दूध है। दुकानदार इसमें 10% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है।
दुकानदार उसमें 10% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। मतलब जितना दूध निकाला उतना पानी मिला दिया। फिर वह इस प्रक्रिया को एक बार दोहराता है। एक बार कर लिया, फिर एक बार और दोहराया, मतलब टोटल 2 बार कर लिया। अंत में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? पहले क्वेश्चन की कहानी को समझो, उसके बाद में मेथड्स वगैरह तो अपने आप आते जाएंगे। पहले कहानी को समझो, हो क्या रहा है। आप मान लो कि आपके पास आरंभ में 100 लीटर शुद्ध दूध था। मतलब इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है, शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क है, एक बूंद पानी नहीं है। बोले 10% दूध निकाल लिया। ध्यान से सुनना, आपके पास आरंभ में 100 लीटर दूध था, यानी 0 लीटर पानी था। 100 लीटर दूध था, 0 लीटर पानी था। बोले 10% यानी 10 लीटर दूध निकाल लिया। 10 लीटर दूध निकाल लिया। मैंने कहा फिर तो दूध 90 लीटर ही बचा, और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। मतलब 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अब ये दूध नहीं रहा, अब ये मिक्सचर बन चुका है। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब आप मेरी बात को सुनना। बोले फिर इस प्रक्रिया को एक बार दोहराया गया। दोस्तों, किस प्रक्रिया को एक बार दोहराया गया? 10% दूध निकालने वाली प्रक्रिया को एक बार दोहराया गया। पर अब मुझे बताओ कि ये अब दूध है या ये मिक्सचर है? पहले ये दूध था, इसमें से आपने दूध निकाल लिया। अब ये मिक्सचर है, क्या मिक्सचर में से दूध निकाला जा सकता है? नहीं। तो फिर भी ये करने का मतलब ये है कि वो दूध ही कहलाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि मिक्सचर, दूध और पानी के मिक्सचर का नाम दूध ही होता है। हमारे घर पे सुबह दूध वाला आता है, मिक्सचर वाला नहीं आता है। तो ये मिक्सचर बन गया दोस्तों। पर इस मिक्सचर की आप ओवरऑल क्वांटिटी देखोगे तो 100 लीटर ही है या नहीं है? अरे हाँ या ना? ये मिक्सचर की क्वांटिटी अभी भी कितनी है? 100 लीटर है। अब आप एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके घर में एक बर्तन में दूध रखा है दोस्त, वो 90 उसमें 9:1 के रेशियो में 9:1 के अनुपात में दूध और पानी है। मतलब एक स्पेसिफिक क्वालिटी का दूध है, अच्छा बुरा जैसा भी हो। आप मुझे बताएं, आप उसमें से आधा कप दूध निकाल लें, चाहे एक बड़ा ग्लास भर के दूध निकाल लें, मात्राएं तो आप अलग अलग ले सकते हैं, पर क्या क्वालिटी उससे चेंज होगी? आप इतना सा दूध लें या बड़ा जग भर के लें या बड़ा मग भर के लें, क्या क्वालिटी सेम आएगी? बिल्कुल। मतलब इसमें से आप 10% निकालोगे दोस्त, तो 10 लीटर है तो अभी भी 100 लीटर की बाल्टी ना। पहले 100 लीटर दूध था, अब 90 लीटर और 10 लीटर हो गया। अब आप इसमें से 10 लीटर निकालोगे तो वो 10 लीटर वाले जिस बर्तन में आप दूध निकाल रहे हो वो कहेगा कि मैं सिर्फ दूध नहीं ले पाऊंगा, जब तुम मुझे भरोगे तो थोड़ा पानी भी आएगा। मैंने कहा कितना पानी आएगा? कि जिस क्वालिटी का दूध है उसी क्वालिटी का आएगा, मतलब 9:1 में आएगा। तो दोस्तों, इस 10 लीटर जब आप जग भर के निकालोगे तो इसमें 9:1 का मतलब है कि 9 लीटर तो दूध निकलेगा, 9 लीटर तो दूध निकलेगा, -9 लीटर दूध, और 1 लीटर पानी भी निकलेगा, क्योंकि उस बर्तन को थोड़ी पता है कि इसमें दूध पानी है, वो तो मिक्सचर ही निकालेगा। हमने कहा तो दूध कितना बचा? दूध बचा 81 और पानी कितना बचा? 9। फिर उतनी ही मात्रा में पानी भी तो मिलाना है। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब 10 लीटर पानी इसमें और ऐड हो गया। तो दूध तो फाइनली आया 81 लीटर्स और पानी फाइनली आया 19 लीटर। यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात है 81:19। और अगर कोई आपसे पूछे कि अंत में, देखो मैंने तो यही पूछा है अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात तो हो जाएगा 81:19। अगर क्वेश्चन होता कि अंत में दूध कितने % रहेगा, या क्वेश्चन होता अंत में पानी का परसेंटेज बताओ, तो क्या करते? हम कहते 81 दूध है
100 की बाल्टी में 81 दूध है 100 की बाल्टी में, यानी 81%, और 19 पानी है 100 की बाल्टी में, यानी 19%। बात आ रही है। पर ये वो देखो, कहानी तो ये है, पर ये वो तरीका नहीं है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर कहानी को फील करना जरूरी है कि हो क्या रहा है। देखो, पहले दूध था 100, फिर 10% कम हुआ 90, अब 90 में ही 90 का ही 10% 9 कम हो रहा है, क्योंकि अब 1 लीटर तो पानी कम होने लग जाएगा। तो 90 का ही 10% 9 कम हो रहा है 81। अभी सपोज कहते फिर कि और 10% करो, यानी ये बोला ना एक बार दोहराया की जगह बोलते 2 बार दोहराया, तो 2 बार दोहराते अगर, तो और इसका 10%, यानी अब की बार इसमें से 8.1 ही कम होता। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो इस तरह ये चलते रहता। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने पिछले टॉपिक में क्या तरीका पढ़ा है, आप मुझे बताओ। क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ कि एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% कम होती है, वर्तमान में इतनी है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो कम हुई भी में से कम होती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या तरीका होगा, ध्यान से सुनना। आपको यहां मात्रा नहीं दी है तो आपने 100% मान लिया, 100% मान लिया। 10% दूध निकाल रहे हो तो 90% दूध बच रहा है। एक बार किया और एक बार दोहराया, यानी कि टोटल 2 बार किया, टोटल 3 बार करने को भी कह सकते हैं। इससे दोस्तों आपको मिला 81, यानी 81% दूध है तो 100 माइनस 81, 19% पानी होगा। हालांकि आपसे रेशियो पूछा है तो 81:19 आपका करेक्ट आंसर होगा। परसेंटेज पूछता तो वो तो आ ही चुका है। और अब आपके मन में आना चाहिए कि सर, पर ये क्वेश्चन जो जनसंख्या कम वाला था, जिसमें हम इंटू 90/100 या इंटू 110/100 करते थे, वो तो सर आपने रेशियो मेथड से करवाया था। मैंने कहा वही तो चाह रहा हूं कि रेशियो मेथड से करेंगे। सुनना ध्यान से, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? हमारा मेथड, बताओ भैया, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10 में से 1 निकाल रहे हो तो 10 में से 9 रह रहा है। 10 में से 1 निकाल रहे हो तो 10 में से 9 बच रहा है। एक बार किया और एक बार दोहराया, यानी एक बार और 10 से 9, यानी टोटल 100 में से 81 ही बचा है। ये आरंभ में था और ये बाद में हुआ। पर अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्त। आरंभ में 100 लीटर दूध था जो अब 81 बचा है। आधे लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस जब रटते हैं, समझते नहीं है, तब आंसर देते हैं 100:81, जबकि 100:81 नहीं है। 100 आरंभिक मात्रा थी, 81 लेटेस्ट मात्रा है। तो जितना दूध आप निकालते हो उतना तो आप पानी बार बार डाल रहे हो। तो अगर 100 में से 81 ही दूध बचा है तो पानी कितना बचा है? 100 माइनस 81, 19, तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 81/100 इंटू 100 कर सकते हैं। एक बार दोस्तों, आप ये पूरा तो मत लिखना, ये तो मैंने कहानी समझाई है आपको। आप ये वाला मेथड लिख लो और फिर हमारा मेथड रेशियो मेथड करके भी लिख लो। और अशरफ अली, हमारा मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस पे डाउट मत करना। धीरे धीरे इसमें आपको चीज़ें और स्ट्रांग होती जाएंगी। आप देखेंगे, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत कुछ पहले क्वेश्चन में बताने को रहता है, पर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जब हम स्पेसिफिकली हमने अपने अपने मेथड पर रहते हैं, तब चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी। जस्ट नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल।
ठीक है, तो कर लिया होगा दोस्तों आपने, है ना। अभी देखो इस क्वेश्चन के बाद में पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक बाल्टी में शुद्ध दूध है, मतलब 100% दूध है, इसमें से 20% मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। 20% मात्रा जब वो प्योर था तो दूध की निकलेगी, उसके बाद 20% मिक्सचर की निकलेगी। उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाए। दोस्तों 2 बार दोहराया जाए, एक बार कर लिए और 2 बार दोहराया, मतलब टोटल कितनी बार कर दिया? 3 बार कर दिया। तो अंत में दूध का परसेंटेज क्या होगा? ध्यान से सुनना। हम अगर परसेंटेज वाले तरीके से करें, पहले आपको कोई मात्रा तो दी नहीं है, तो आपने 100 मान ली, उसमें से 20% निकाला यानी 80/100, और 20% निकाला यानी 80/100, और 20% निकाला यानी 80/100। आपको समझ में आया मैंने 3 बार क्यों लिखा है? 2 बार दोहराया, तो एक बार करने के बाद इट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। रिपीटेड 2 टाइम्स का मतलब एक बार कर दिया, 2 बार और कर रहे हो, टोटल 3 बार कर रहे हो। अब आप जरा गौर से देखें, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, 4 बार, 5 बार, 8 × 8 64, 64 × 4 256, 256/5 यानी 51.2% दूध रहेगा। आपसे दूध का ही परसेंटेज पूछा है। अगर पूछते पानी कितना रहेगा तो 100 - 51.2 48.8 आपका करेक्ट आंसर होता। पर दोस्तों मैंने आपको क्या कसम दी है कि आप इसमें रेशियो मेथड को ही यूज करेंगे। रेशियो मेथड को अगर आप देखो दोस्तों, तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 निकाल रहे हो, 5 में से 4 बच रहा है। टोटल आपको ये प्रोसेस 3 बार करना है, यानी 125 में से 64। दोस्तों 125 में से 64 है। अगर सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन होता मैं आपसे पूछूं मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आप 64:125 नहीं कहते, आप कहते 64 दूध है, ये दूध की आरंभिक मात्रा है। मतलब 125 में से 64 ही दूध बचा, तो 125 - 64 61 पानी बचा। आपसे पूछा है मिल्क का परसेंटेज, तो आप मुझे बताओ मिल्क 64 है, कितने में से? 125 में से इंटू 100 अगर आप करें तो 25 से जाएगा 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, वही 256/5 यानी 51.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे और क्वेश्चंस दोस्तों कल मैं लेकर आता हूँ, इसको और हम ज़्यादा भयानक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इस क्वेश्चन को करेंगे, पर अभी मुझे लगता है समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे जाने के बाद भी ये क्वेश्चंस अगले 30 सेकेंड तक आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।